सद्गुरु सुखदाय महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न वसाए। सृष्टि के कण कण में विराजमान परमात्मा स्वरूप संत सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में कोटि कोटि सा नमन। उन्हीं के मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में नमन। मंच पर आसीन पूज्य स्वामी गंगाधर जी महाराज के श्री चरणों में नमन। पूज्य स्वामी विनोदानंद जी महाराज के श्री चरणों में नमन। और तीर्थों को भी पवित्र करने वाले संत महात्माओं सबों के श्री चरणों में नमन। इस सत्संग में आए हुए समस्त धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा भक्तिमती बहनों सबों के श्री चरणों में नमन। आज हम लोग 10 दिवसीय ध्यान साधन और सत्संग शिविर में आज का दूसरा दिन है। दूसरा दिन के प्रथम पाली के सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं और अभी हम लोग संत मत के नियमानुकूल स्तुति पाठ को श्रवण किए। और अभी हम लोग सुन रहे थे पाठ में कि वह परमात्मा को हम लोग कैसे जानेंगे। अभी तो हम लोग चाहते हैं कि इस आँख से परमात्मा को देखें, लेकिन अभी हम लोग सुन रहे थे कि इस आँख से जो देखने का चेष्टा करते हैं यह सब एक खेल करना है। तो उस परमात्मा को कैसे जानेंगे, वह परमात्मा कैसे हैं। तो कहते हैं वह परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म है। तो उस परमात्मा को जानने के लिए हमको उसी तरह सूक्ष्म बनना पड़ेगा। तो उस तरह से सूक्ष्म कैसे बनेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले है कि हम लोग सत्संग करें। सत्संग करेंगे तब समझेंगे, और समझ करके जब करेंगे तब हम लोग एक ना एक दिन उस परमात्मा को देखने के योग्य हो जाएंगे। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि यह तुरंत हो जाए। यह तुरंत होने वाला चीज़ नहीं है। और गोस्वामी जी भी कहते हैं कि गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जान हो भाई। इस इंद्रियों से हम लोग जो भी कुछ ग्रहण करते हैं यह माया का ही ग्रहण होता है। और उस परमात्मा को हम लोग जानेंगे तो यही एक ध्यान से ही। और हम लोगों को यहाँ दोनों सत्संग का लाभ हो रहा है। गुरु महाराज कहते हैं कि धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। यहाँ हम लोगों को बाहरी सत्संग का भी लाभ मिल रहा है और अंतर का भी सत्संग का हम सबों को लाभ मिल रहा है। तो यह जो अंतर का सत्संग है, इसी से हम लोग
उस परमात्मा को जान सकते हैं कि वह परमात्मा कैसे हैं और कहाँ रहते हैं। तो एक बार एक बीरबल अकबर के पास बीरबल रहता था। तो वह बड़ा भक्त था। तो अकबर बीरबल से कहता है कि तुम कहते हो कि हमारे भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, तो बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है और वह क्या करता है। तो उनको समय दिया 7 दिन का कि तुम 7 दिन में हमको ये बताओ कि वह कहाँ रहता है, क्या करता है। अगर तुम नहीं बताओगे तो हम तुमको दंड देंगे। तो वह घर आया और सोचने लगा कि हम अकबर को कैसे बताएंगे कि वह परमात्मा कहाँ रहते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो उनका एक छोटा लड़का था। तो वह पूछते हैं अपने पिताजी से कि आज आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं, क्या हुआ है। तो वह कहते हैं कि तुम कुछ नहीं समझोगे। फिर भी वह बच्चा जिद किया। तो यह बताते हैं कि हमारे मालिक हमारे से आज ऐसा प्रश्न किए हैं कि तुम्हारा भगवान कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो वह बच्चा बोला कि यह छोटा सा प्रश्न के लिए आप इतने चिंतित हो रहे हैं, इस सवाल का जवाब तो हम दे देंगे। तो बोला ठीक है। समय आया तो यह बच्चा को लेकर के सभा में गए। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वह बच्चा को बैठने का आसन देते हैं और फिर वह बच्चा राजा से कहता है कि राजन, प्रश्न पूछने वाला बड़ा होता है या उत्तर देने वाला। तो राजा कहता है कि उत्तर देने वाला। तो बच्चा कहता है कि तो उत्तर देने वाला का सिंहासन कहाँ होना चाहिए। तो कहा ऊपर। तो वह राजा अपने सिंहासन पर उस बच्चे को बिठाया और वह राजा नीचे कुर्सी पर बैठा। तो वह बच्चा राजा से कहते हैं कि राजन, आपको बच्चे का सम्मान करने नहीं आता है। एक बच्चा को क्या चाहिए। तो राजा कहते हैं क्या चाहिए। तो कहते हैं कि एक कटोरी में दूध मंगवाइए। तो राजा दूध मंगाते हैं और वह बच्चे के सामने रख देते हैं। तो वह बच्चा उस दूध में एक अंगुली डालते हैं और घुमाने लगते हैं। कुछ देर तक घुमा रहे हैं तो राजा देखते हैं कि यह बच्चा इस दूध में अंगुली घुमा रहा है। तो राजा पूछता है कि इस दूध में अंगुली क्यों घुमा रहे हो। तो बच्चा कहता है कि हम सुने हैं कि इस दूध में घी रहता है, हम उस घी को खोज रहे हैं कि वह घी कहाँ है। तो राजा हंसने लगा और कहता है बच्चा तो बच्चा ही है, यह क्या समझेगा।
तो राजा बताते हैं कि ए बच्चा, इस दूध में घी है, लेकिन इससे घी निकालने के लिए इसको जमाना पड़ेगा, फिर मथना पड़ेगा, फिर आग पर चढ़ाएंगे, तब इससे घी निकलेगा। तो वह बच्चा राजा को समझाते हैं कि यह आपका पहला प्रश्न का उत्तर है। तो राजा कहते हैं कि हम समझे नहीं। तो बच्चा फिर समझाते हैं कि जिस तरह से इस दूध में घी है और इससे घी निकालने के लिए हमको पहले इस दूध को जमाना पड़ेगा, फिर मथना पड़ेगा, फिर इसको आग पर चढ़ाएंगे, तब इससे घी निकलेगा। उसी तरह से इस संसार में परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। उस परमात्मा से ये सृष्टि कहीं भी खाली नहीं है, सर्वत्र विराजमान है। तो उस परमात्मा को कैसे जानेंगे? तो उनको जानने के लिए हम लोगों को युक्ति जानना पड़ेगा। युक्ति से जब हम लोग भजन करेंगे, तब हम लोग उस परमात्मा को जान सकेंगे कि वह परमात्मा कहाँ रहता है। और राजा का दूसरा प्रश्न था कि वह परमात्मा कहाँ देखता है, किधर देखता है। तो वह बच्चा एक मोमबत्ती मंगवाते हैं और मोमबत्ती को फिर जलाते हैं, और जब जलाते हैं तो उसका प्रकाश चारों तरफ फैल गया। तो वह बच्चा कहता है कि यह आपका दूसरा प्रश्न का जवाब है कि वह परमात्मा कहाँ देखता है, किधर देखता है। तो राजा फिर कहते हैं कि हम समझे नहीं। तो वह बच्चा समझाते हैं कि जिस तरह से यह प्रकाश चारों तरफ उजाला कर रहा है, चारों तरफ प्रकाश कर रहा है, उसी तरह से परमात्मा है। वह सब तरफ देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। तो वह राजा को समझ में आया कि वह परमात्मा कैसे हैं, क्या कहाँ देखते हैं, किधर देखते हैं। तो उसी तरह से वह परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। अगर हम लोग उस परमात्मा को जानना चाहते हैं, तो उनको जानने के लिए युक्ति हम सबों को जानना पड़ेगा। और वह परमात्मा कहीं इस संसार में बाहर में मिलने वाला नहीं है। वह जब भी मिलेंगे तो वह अपने अंदर में ही मिलेंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। वह परमात्मा हम सबों को अपने अंदर में ही मिलेंगे, लेकिन हम लोग उस परमात्मा को बाहर बाहर ढूंढते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि तीर्थे दाने जपे यज्ञ, काष्ठे पाषाण के सदा, शिवम पश्यति मूढ़ात्मा, शिवे देहे प्रतिष्ठते। भगवान शिव कहते हैं कि जो हमारा मूर्ख भक्त है, वह हमको कोई तीर्थ में खोजते हैं, तो कोई मंदिर में खोजते हैं, कोई पहाड़ में खोजते हैं, कोई वृक्ष में खोजते हैं। लेकिन जो हमारा ज्ञानी भक्त है, वह हमको अपने अंदर में खोजते हैं। और हम जब भी मिलेंगे तो अपने अंदर में ही मिलेंगे। तो गुरु महाराज
हम सबों को खोजने की विधि बता दिए हैं कि कैसे खोजेंगे। तो आगे कहते हैं कि दो नैन नज़र जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। जब दोनों दृष्टि की धार एक करेंगे तब वह परमात्मा हम सबों को मिलेंगे। तो कहते हैं वह परमात्मा हम लोगों को अपने अंदर में ही मिलेंगे। तो इसके लिए हम सबों को गुरु से युक्ति जानकर ध्यान भजन करेंगे तो हम सबों को बहुत लाभ होगा। और यहाँ ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम चल रहा है, तो इसमें आप सब अधिक से अधिक आकर के इस गूढ़ रहस्य बात को समझे बुझे तो सबों को लाभ होगा। क्योंकि यह जो फतेह चंद बाबू हैं, यह आप सबों के लिए ही यह कार्यक्रम 10 दिन का रखे हैं, करवा रहे हैं। कितने मेहनत से, कितना खर्च करके इन्होंने ऋषिकेश से दूर दूर से साधु महात्माओं को बुलाए हैं। और आप सबों को वह ऋषि महात्मा सभी कोई अपने विचार को सुनाने समझाने के लिए आए हैं। तो सभी कोई आकर के समझे बुझें तो सबको बहुत लाभ होगा और पता चलेगा कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमको कहाँ जाना है। अभी तो हम लोग जो सत्संग नहीं करते हैं वह तो जो नहीं करने वाला चीज़ है वह भी करते हैं, जो नहीं खाने वाला चीज़ है वह भी खा लेते हैं। लेकिन जब सत्संग के वचनों को सुनेंगे तो जो नहीं करने योग्य कर्म है वह हम लोग धीरे धीरे छोड़ देंगे और जो करने योग्य कर्म है उसको करेंगे। कहते हैं जो पाप कर्म करते हैं तो उसका फल दुख मिलता है और पुण्य कर्म करेंगे तो उसका फल सुख मिलेगा। और लोग चाहते हैं कि हम सुखी रहें। यह छोटा मोटा सुख नहीं, अनंत सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। तो वह अनंत सुख को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? तो यही एक सत्संग ध्यान करेंगे तो हम लोग वह अनंत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। और सब कार्य करके वह सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहते हैं यह मनुष्य ही सिर्फ वह अनंत सुख नहीं चाहता है। इस संसार में जितने भी जीव हैं सभी कोई चाहते हैं कि हम सुखी से रहें, कोई दुख नहीं चाहता है। लेकिन हम लोग कर्म करेंगे, बुरा कर्म करेंगे और सुख से रहना चाहेंगे तो कैसे होगा? तो अगर सुख से रहना चाहते हैं तो हम सबों को परमात्मा का भजन भक्ति करना होगा, परमात्मा का गुणगान करना होगा, तब हम लोग उस अनंत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। और जब उस परमात्मा में मिल जाएंगे तो कहते हैं कि यह जन्म मरण का जो चक्र लगा हुआ है यह सबसे बड़ा दुख है। गुरु महाराज कहते हैं कि इस संसार में जो दुख हो रहा है यह बहुत छोटा दुख है। कोई गरीब है तो वह दुखी है, किसी के शरीर में कुछ बीमारी हो गया है तो वह दुखी है। यह सब दुख बहुत छोटा दुख है। तो गुरु महाराज कहते हैं
कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है, तो कहते हैं आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। कहते हैं यह जो आवागमन का चक्र लगा हुआ है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः पुनः माता के गर्भ में आना और फिर कुछ दिन तक इस संसार में रहकर चले जाना, यह सबसे बड़ा दुख है। तो गुरु महाराज हम सबों को इस दुख से बचने का उपाय भी बता दिए हैं और आगे कहते हैं कि इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। कहते हैं अगर इस दुख से बचना चाहते हैं तो परमात्मा की भक्ति करना होगा। जब तक परमात्मा की भक्ति भजन नहीं करेंगे तब तक हम लोग इस दुख से नहीं बच सकते हैं, इस दुख से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। यही एक उपाय है, इस उपाय को हम लोग जान करके करें। हम सबों के बीच बाबा विद्यमान हैं जो इस युक्ति को नहीं जानते हैं, बाबा से आकर के विधि को जान करके इनको प्राप्त करने का, परमात्मा को प्राप्त करने का, परमात्मा में एकमेक होने का हम लोग अभ्यास कर सकते हैं और एक ना एक दिन हम लोग उस परमात्मा में मिलकर एकमेक हो जाएंगे और यह आवागमन के चक्र से हम लोग बच पाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।